समय समय पर हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराने वाले इस महाराजा अग्रसेन सोसाइटी के, इस कॉलेज के और विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं आदरणीय श्री डॉक्टर नंदकिशोर भगत जी, सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं। हमारे छोटे भैया श्री मोहन चंद जी भी, जिन्होंने देखो वृंदावन में इतना बड़ा भागवत आश्रय के लिए पंजाबी बाग से पूरे दिल्ली से जाने वाले लोगों के लिए जो वहाँ पर एक संस्थान खड़ा किया है और नित्य जो है जो अपने यहाँ ये त्रिवेदी पर उपस्थित हों। और मैं सबसे निवेदन करूँगा, पीछे जो विद्यार्थी खड़े हैं, जो इस शिक्षा संस्थान के प्राध्यापकगण हैं, जो इसके ट्रस्टीगण हैं, वो सभी लोग स्थान ग्रहण करें। यहाँ भगवान की आराधना के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय श्री गलत साहब का। और आज बड़े दिनों बाद जो है गलत साहब के दर्शन हो रहे हैं। बहुत बोलिए सर, आप सभी लोग सीधे बैठें और शांत मन से अपनी अपनी आंखें बंद करें। जहाँ हैं, जिस स्थान पर हैं, मैं आदरणीय आचार्य अरविंद गहलोत जी से भी निवेदन करूँगा आप ग्रहण करें। हम सभी लोग आकर के यहाँ भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। भाव के साथ हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। भगवान हम तुम्हें रिझाने आए हैं, भगवान तुम्हारे चरणों में हम तुम्हें रिझाने आए हैं। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आए हैं। वाणी में तनिक मिठास लेने को भगवन कोई पात्र हमारे पास नहीं। चरणामृत लेने को भगवन कोई पात्र हमारे पास नहीं। इन दो नयनों के प्यारे हैं, भगवान तुम्हारे चरणों में हम तुम्हें रिझाने। तुमसे लेकर क्या भेंट धरे, भगवान तुम्हारे चरणों में। तुम भगवान तुम्हारे चरणों में। तुम दाता हो, हम भिक्षुक हैं, संबंध जताने आए हैं। तुम दाता हो, हम भिक्षुक हैं, संबंध जताने आए हैं। भगवान तुम्हारे चरणों
बढ़ाने आए हैं भगवान, तुम्हारे चरणों में हम तुम्हें रिझाने आए हैं, पर विनय सुनाने आए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सीधे बैठे, दोनों हाथ जोड़ करके हृदय के पास नमस्कार की मुद्रा बनाएं, आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें और 3 बार लंबे स्वर से ओंकार का उच्चारण करें। पालन कर रहा है तू, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तो भी सामने ले लेंगे, गुप्ता जी सामने ले लेंगे। एक दूसरे को आप दे सकते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे दे। सीधे हाथ पर जल लेकर के आप थोड़ा आगे बढ़ करके, ये जल नहीं है, ये जीवन है। इसका भाव रख करके हमने 3 बार आचमन करना है। मंत्र पाठ होगा, मंत्र पाठ के बाद बीच में जो आपका ये स्थान है, इस स्थान को हम आत्म तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म तीर्थ। ये अलग अलग। तो हम जिस प्रकृति के साथ, वात पित्त कफ के साथ जो भी हमारी प्रकृति है, नित्य आचमन करने से, गंगा जल के आचमन से, तुलसी दल के आचमन से हमारा शरीर स्वस्थ निरोग होता है। तो इस भाव के साथ हृदय की पवित्रता, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, जीवन की पवित्रता की कामना के साथ 3 आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दोबारा देंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। एक बार और। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। थोड़ा जल लेकर के साइड में हाथ धुल देंगे। नैपकिन के बीच की दोनों उंगलियां निकालते हुए बाएं हाथ में जल ले लें, बाएं हाथ और दाहिने हाथ के बीच की 2 उंगली जल में भिगोलें। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही पहले दाहिनी ओर फिर बाईं ओर अपने मुंह का स्पर्श करते हुए प्रभु से शरीर की स्वस्थता, निरोगता की कामना करें। ओम मूर्भोर्वस्तु ओम नरिष्ठानि मिंगानि तं सर्वामि तत्संस्तु। अब मैं ब्रह्मचारी विधि से आवेदन करूँगा। माला इत्यादि लेकर के आप खड़े हो जाएंगे और आदरणीय गणेश साहब से निवेदन, पहले ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो
भगवान का है और पिता के पश्चात पिता को उत्तरोत्तर यश और कीर्ति के लिए पुत्र अपने स्वीकरण से उनके संस्कारों को बढ़ाता है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनोर्व्यसेमहि देवहितं जयामि। जीवसे ओम तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं यथा वेदसामसुकृते रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये ओम स्वस्ति नो मिमीता मश्वि वो माला भी ले आओ स्वस्ति नो मिमीता मश्विना भग बड़े लंबे समय के पश्चात दर्शन सभी लोग सीधे बैठे ज्योतिर्जस्रं यस्मिन् लोके स्वरहितं तस्मिन् मार्गे पवमान अक्षिते अमृते लोके इंद्रो परिश्रव असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शत्रु ने भगवान की भक्ति के लिए ये 3 सीढ़ियां बनाई। स्तुति का अर्थ है कि हम किसी के गुणों का गान करें, किसी की अच्छाइयों के, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताएं। प्रार्थना का अर्थ है कि हम अपने लिए जो कुछ भी हमें जीवन में चाहिए वो अपने मनोकामना को उसके सामने रखें। और तीसरी चीज़ है कि हम उसके साथ के जीवन में आपके अनुभव में आए हैं उनका स्मरण करिए कि प्रभु ने कहाँ कहाँ आपकी रक्षा की है, किन किन संकटों से, मुसीबतों से भगवान ने आपको बाहर निकाला है। भगवान से आप क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, यश चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, पुत्र संतति साम्राज्य चाहते हैं। वो आप अपने मन के भाव डायरेक्ट प्रभु से कहिए, क्योंकि एक परमात्मा का दरबार ही ऐसा है। वाया 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 कोई बाबू चाहिए जो आपकी फाइल को आगे पहुँचाए, लेकिन प्रभु के यहाँ सब कुछ आप डायरेक्ट कह सकते हैं।
और फिर अनुभव करिए कि इतना दयालु वो परमात्मा है, उसके साथ हम जुड़े रह करके कितने शक्तिमान कर सकते हैं। हम एक बूंद हैं और परमात्मा अनंत समुद्र है। बूंद की जो अपनी सीमा है, अपना सामर्थ्य है, उससे असीमित हो जाए वह भी समुद्र बन जाता है। हम सब परमात्मा के साथ जुड़ करके उस आनंद और सुख सिंधु के साथ जुड़ करके सुखमय बन सकते हैं। इस भाव के साथ हाथ जोड़ें, हृदय के पास अपने हाथ को रखें, आंखें बंद करें और बिल्कुल शांत होकर के, कोई कोलाहल नहीं, थोड़े समय के लिए इन 8 मंत्रों का उच्चारण श्रवण करें, जिन्हें स्मरण हो, मंत्रों का साथ साथ पाठ करें। और कुछ नहीं पता तो अपने शब्दों में मन ही मन परमात्मा को अपनी मनोपासना मंत्रा ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परशुभ यद भद्रं तन्नवासुभ तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः धन
हाथ जोड़ करके सब लोग प्रार्थना करें। और आपके समक्ष 3 संविधाएँ हैं, एक संविधा स्वाहा बोला जाए, उसके बाद सावधानी पूर्वक एक संविधा आपको छोड़नी है। ओम अयं तैर्ममात्मा जातवेदस्तेने स्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नाम्ना कीन समीधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगीरसे नमः। सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सबको एक छोटा सा शब्द मेरे साथ उच्चारित करना है। आप सबको क्या बोलना है? स्वाहा। क्या बोलना है? सब लोगों तक मेरी आवाज़। स्वामी विवेकानंद सरस्वती के जयंती के उपलक्ष्य में जो यज्ञ कर रहे हैं, इस कामना के साथ इस नई सदी में भारत और भारत के नई पीढ़ी विश्व का नेतृत्व करने वाले हैं, इस भाव के साथ हम यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। लेकिन आवाज़ तो आनी चाहिए, शब्द तो गूंजना चाहिए। अगर नेताजी भाषण ही न दे पाए तो उनको नेताजी स्वीकारेगा कौन? तो विश्व का लीडरशिप वही कर सकता है। अस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नाम्ना कीन समीधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयं तैर्ममात्मा जातवेदस्तेने स्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नाम्ना कीन समीधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। अयं तैर्ममात्मा जातवेदस्तेने स्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नाम्ना कीन समीधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयं तैर्ममात्मा जातवेदस्तेने स्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नाम्ना कीन समीधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयं तैर्ममात्मा जातवेदस्तेने स्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नाम्ना कीन समीधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम आदित्येनुमन्या स्वाहा सरस्वत्यानुमन्या स्वाहा। ओम देव सवितः प्रसुभयत्यं प्रसुभयत्य पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। एक बार और छोड़ देंगे। प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। जिनके सामने सामग्री है वो सामग्री की आहुति प्रदान करेंगे। केवल ध्यान इतना रखेंगे कि सामग्री हवन कुंड के बाहर न गिरे, बीच की दोनों उंगलियां रखें। सामने सूर्य ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम
सभी लोग 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, क्योंकि सूर्य का जो मुख्य मंत्र चाहिए, बाकी संभव हो सके तो 108 बार गायत्री का जो उच्चारण करते हैं, इसके उनके जीवन में विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। आइए हम आज 11 मंत्रों के आपके सभी लोग साथ साथ उच्चारण करेंगे। आप सबकी आहुतियाँ काउंट हो रही हैं। इसमें आज मकर संक्रांति के दिन पावन मौसम धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सब लोग स्वस्थ निरोग रहें इस भाव के सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, वेद माता को प्रणाम करेंगे। यह वेद वाणी हमारे जीवन को युगों युगों से पवित्र कर रही है। हमारे पूर्वजों को भी, हमारे जीवन को भी और आने वाली हमारी भावी पीढ़ी को भी अनंत ब्रह्मांड को प्रजा, पशु, धन, धान्य, यश, कीर्ति प्रदान करने वाली यह वेद वाणी इस ब्रह्मांड में विद्यायमान होती रहे। ऐसे दिव्य भाव के साथ प्रणाम करते हुए एक आहुति वेद माता को प्रणाम करते हुए समर्पित करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकम्। हमारे राष्ट्र में सभी शूरवीर हों, योद्धा हों, पराक्रमी हों, पुरुषार्थी हों, सप्तिः पुरंदर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो नवोषधया पच्यन्ता योगक्षेमो न कल्पता। और आगे प्लेट पास कर दीजिए, अपने प्लेट में डाल कर नमस्ते सुष्टे नमः एक सिद्धि आपने केवल ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। प्रभु शिव स्वरूप है, मंगल मूर्ति है, अवतरणगामी है, हम सबका कल्याण करने वाले, मनोरथों को पूर्ण करने वाले महादेव हैं। उस शिव स्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए कहा कि ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च लग जाएगा। उसके बाद सबकी तरफ से हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर साहब नंदकिशोर जी पूर्णाहुति करते हुए ये मंगल कामना करेंगे। बाकी लोग बैठे हैं इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में जो भी अभिलाषाएं मनोरथ हैं परमात्मा सब पूर्ण करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम
स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरये स्वाहा, ओम कुहवये स्वाहा, ओम अनुमत्ये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा, ओम सृष्टिकृते स्वाहा। घी की मात्रा ज़्यादा है, थोड़ा घी एक में कम कर दीजिए। हाथ जोड़ करके पवित्र ये माला के दर्शन करें। ओम वसो पवित्र वसे शतधारम, वसो पवित्र वसे सहस्त्रधारम, देवस्त्वा सविता पुनात वसो पवित्रेण शतधारेण संपाकामोक्षः। बोले नारायण भगवान की जय। आइए भाव बताई जाती तो विवेकानंद से कितनी चीज़ें सीख सकते। विदेशों में रह के गए आए, 2-2.5 महीने लगते थे अमेरिका पहुंचने। इतनी कठिन यात्राएं थी, समुद्री यात्रा से आने के बाद कोलंबो जब उतरे वहाँ पर वो धरती में लूटपोट हो गई। मैं भारत माँ की को उस समय तक श्रीलंका हमारा हिस्सा था, उसमें लूटपोट हो रहे हैं कि मैं भारत माँ की गोद में आ गया, मुझे बड़ा सुकून। ऐसे विवेकानंद को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के रूप में भी मनाते हैं और युवाओं को प्रेरणा देने का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा है। उसी के स्थान को भी कुछ लोगों ने उसमें कब्जा करके क्रॉस लगा लिया था। ये शायद आज की पीढ़ी को बताया नहीं गया होगा कि उसको कन्याकुमारी को कॉमरीन बोलना शुरू कर। हम बोलते रहेंगे शुरू से कन्याकुमारी भारत है, और कन्याकुमारी आपसे छिन जाता यदि 1963 में यह बात वहाँ के मछुआरों में आकर ना बताई नहीं होती। कुछ तत्वों पर टेकड़ी जैसे उनको जब न्यास दिए हुए थे, उनको ये
संघ के प्रचारक एकनाथ रामायण जी को इस काम के लिए मुक्त किया गया। वो उस समय जनरल सेक्रेटरी और उन्होंने प्रयासपूर्वक लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि आधे सांसदों के हस्ताक्षर करा के दे दो तो मैं कुछ कर पाऊँगा। तो उस व्यक्ति ने आधे से अधिक लोगों के हस्ताक्षर करा के दिए और लाल बहादुर शास्त्री जी ने और इंदिरा जी ने उस वचन को निभाया। वहाँ पर बहुत बड़ा स्मारक बना है। आप लोग वहाँ से गए होंगे, नहीं गए होंगे यूट्यूब में दर्शन करें। वहाँ पर अभी 36 चित्रों के माध्यम से पूरी रामायण का भी बहुत बड़े हॉल में किया गया है, प्रदर्शन किया गया है। जिसका भी जन्मदिन हो वो उसमें आमंत्रित होगा, होगा। सब लोग आएंगे, सबका सही ढंग से उनका जन्मदिन हुआ। परमानेंट एक आचार्य भी रखना पड़ेगा उसको। आचार्य रखना है तो आचार्य भी ऐसा होना चाहिए जिसको इंग्लिश भी आती हो, संस्कृत तो आती ही होगी, हिंदी भी आती हो। क्योंकि अब तो भारत सरकार की जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें कल भी ऑर्डर भी रजनीश जी बता रहे थे, यूजीसी ने ऑर्डर निकाला है कि हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मकर संक्रांति का पर्व मनाना आवश्यक है, कंपल्सरी होगा। नैतिक शिक्षा के बारे में, एथिक्स के बारे में, मॉरलिटी के बारे में ये सब किताबों में ही ना रहे, जीवन में फिर से आ जाए। उसके लिए भी नई एजुकेशन पॉलिसी जो 26 तारीख से पूरे ढंग से लागू होगी, मैं समझता हूँ ये सब विषय उसके होंगे। उसके माध्यम से चरित्र का निर्माण हो, व्यक्तित्व का निर्माण हो, अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, अच्छे मैनेजमेंट के लोग भी बन जाएंगे, अच्छे पैकेज वाले भी बन जाएंगे। इसके लिए केवल स्वयं अपनी अपनी सेवा कर पाएंगे, अपने ज़्यादा उनकी सोच अपने अदर हाफ की और बच्चों तक होगी। बाकी दुनिया से उनको लेना देना नहीं है। जो आज नई पीढ़ी हमें IIT से निकाल के दे रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं, IIM से दे रहे हैं, पैकेजेस तो देख रहे हैं। माँ बाप की कोई सेवा करने को तैयार नहीं। जो माँ बाप उनको पैदा करने से लेकर स्कूल कॉलेज पढ़ाने के बाद आज वो हेलो हाय भी मुश्किल से हो जाए, बड़ा मुश्किल है। एक ही मकान में रहते हुए दर्शन नहीं हो पाते अपने बच्चों को। तरसते हैं बच्चे कि बड़े लोग एक बार वो भूखे तो चला जाए, लड़के तो चले जाए। कैसा हमने पीढ़ियों का निर्माण किया है? कौन है दोषी? बच्चे तो दोषी हैं, हम दोषी। हमने ही उनको पैकेजेस के चक्कर में डाल दिया। अच्छा इंजीनियर बनाएंगे, अच्छा डॉक्टर बनाएंगे, अच्छा इंसान बनाने के लिए ध्यान। और थोड़े थोड़े परिवार छोटे इतने छोटे हो गए 5-10% तो विवाह ही नहीं कर रहे। तो आपका सारा संतुलन बिगड़ने वाला है। जैसे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, ऐसी डेमोग्राफिक की चेंज भी आ रही है। जो सक्षम हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, और 3-4 बच्चे क्यों नहीं होने चाहिए, इसका जवाब कोई दे नहीं पाता। एडमिशन कोई अधिकार नहीं। प्रेम साहब कोई भी हमारे अध्यक्ष रहे, मालूम को अच्छे तो बेटे अच्छे छोड़ गए तो उसकी में ज़्यादा वैल्यू उनकी कीमत बड़ी है। सोचने वाले करने वाले ऐसे छोड़ गए उनको 500 करोड़ या 5,000 करोड़ से आपको क्या लगता है? हमें तो उतना ही लेना देना है। आज हमारे विनीत जी जाने कहाँ है? 1008 यज्ञ हो रहा है साल जहाँ हमारे कई ट्रस्ट जाए हैं, सुभाष राम भद्राचार्य के कर 1008 कुंड का यज्ञ प्लस राम कथा। राम भद्राचार्य ने कल सुंदरकांड के ऊपर 1 घंटा बोली, केवल सुंदरकांड। और 8 चीजें क्या क्या सुंदरकांड में, सुंदर शब्द कितनी बार आया, कितने अच्छे लोगों से लंका जाते सब मिलो, अलग अलग थोड़ा सुनिए जब फुर्सत हो। आजकल तो यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें भी बहुत है, खराब भी बहुत, गंदी भी बहुत। हर आदमी नीचे गिरने की प्रवृत्ति रहती, वृत्तियाँ हैं हमारी, सब नीचे गिर जाए। ऊपर उठने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैरों में भी ज़रा जोर पड़ता है, मन में भी जोर पड़ता है। थोड़ा थोड़ा करें। विवेकानंद से सीखते हुए, भीष्म पितामह से सीखते हुए, ये हमारे जितने त्यौहार हैं, नाम मिलके कहीं लोहड़ी बोल देंगे, कहीं मकर संक्रांति,
उनके आगे रहेगा। प्रकृति से जुड़े हुए, सबके सब पर्यावरण का ध्यान रखने वाले हैं, सबके सब जीवंत हैं, वाइब्रेशन है, उनको महसूस करें, उसके अंदर सब मिलकर काम करें। आचार्य जी ने जो कुछ कहा उसका भी ध्यान करें, जो मैंने कहने की कोशिश की है उसका भी जरूर कुछ लोग अवश्य मानेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। और आप सब फिर प्रसाद लेकर जाएंगे। आगामी मास में हमारे कई कार्यक्रम हैं। एक तो 23 तारीख को सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस बार 1000 क्रॉस करना है, रजिस्ट्रेशन तो पिछली बार क्रॉस करना है। और ब्लड देने वाले थक गए थे 4 बड़ी से। बीच में RFL से एक दिन आया अतुल जी के ऐसे कि RFL में ब्लड की कमी हमने अगले दिन यहाँ से सिंदरस लिए। सबसे बढ़िया दाम शरीर का एक हिस्सा है, 24 घंटे में दोबारा होता है। सबसे सेकुलर काम है। दाम दाता को नहीं पता मैं किसको दे रहा हूँ, देने वाले को जो मालूम है ब्लड किसको। मैं क्या कहता हूँ, सबसे सेकुलर विश्व में 2 चीज़ है, ब्लड डोनेशन, दूसरी जो गंदा चीज़ है जिसको वेश्या बोलते हैं, वो सबसे सेकुलर है। इसलिए पर हम पॉजिटिव 23 तारीख को उस दिन हम महाराजा अग्रसेन भारतीय नोरिश का नाम जिसके सुना नाम हिंदी जगत के, हिंदी के पहले विद्वान शेक्सपियर का नाम सबने सुना, उससे ज़्यादा लिखा हुआ है नाटक भी, प्रोज भी, पोइम्स भी। और वो महाराजा अग्रसेन जी के वंशज उन्होंने पहली बार शुद्ध अग्रसेन नाम अग्रवाल नाम पहला कॉलेज बनाना। उनकी उसमें हम एक पुरस्कार शुरू कर रहे हैं, वो वार्षिक हो गया क्या हो गया। पहला पुरस्कार देश के इस समय जीवित लोगों में सबसे बड़ा हस्ताक्षर है। नाम पता है कौन सबसे बढ़िया राष्ट्र की को लिखते हैं? डॉक्टर हरिओम पवन। उनको 1 लाख रुपया और बाकी प्रोटेक्शन का होता है, वो सारा अपने और महाराजा अग्रसेन भारत के बड़े साहित्य पुरस्कार होगा। कोशिश करेंगे हर साल हो, अच्छे लोग यही सूचना दो। उसके बाद 12 तारीख को अपना परिवार मिलन बहुत जल्द से नहीं हुआ। भगवान हमें आज इस कोरोना से मुक्ति दे ही दिए, तो अब अपने मन से हटा दो। सब जितनी कमियां रह गई थी पढ़ने में, पढ़ाने में, खासतौर पर 2020 वाला बैच जो अपने साथ पास आउट हुआ, उसको हमने उसके साथ अन्याय किया। उसमें हम ये सबसे उनको जितनी प्रैक्टिकल सुविधा रह गई सब दुनिया ना रह गई की सबको संडे को बुलाओ, सैटरडे को बुलाओ। अच्छे इंजीनियर की कम से कम लैब्स के काम होने जरूरत है। इतना मेरा सबसे अनुरोध है। और एक नया हम शुरू कर रहे हैं, आपको एक बार खड़े होकर वैसे हुई गया बरवा साहब हैं, महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल शुरू कर रहे हैं। ये पहले एक ही ग्रुप में और डायरेक्टर थे, कैसा हमारे साथ अब जुड़े हैं। इनको भी आज आचार्य जी अपना आशीर्वाद जिनके माध्यम से तिलक से भी दिए। और आप सब लोग कोई स्वामी विवेकानंद पे अपने उमेश पाठक जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने हम सबके संरक्षक आदरणीय डॉक्टर से मगर
सरकार जी और स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत सारे तथ्यों को जाना और भारतीय संस्कृति और परंपरा के आप मर्मज्ञ हैं। समय समय पर हम लोगों को तथ्यों से परिचित कराते रहते हैं। विवेकानंद जी के ऊपर एक छोटा सा उनके जीवन का एक प्रसंग 5 मिनट का हम लोग प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं इन 3 छात्रों के माध्यम से। उसके पहले एक छोटी सी भूमिका 1 मिनट की एक कविता में प्रस्तुत कर रहा हूँ विवेकानंद जी के ऊपर कि एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की, एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की, निर्धन शोषित पीड़ित के प्रति जिसके मन में करुणा थी, वह नरेन से बना विवेकानंद तभी जगने जाना, वह नरेन से बना विवेकानंद तभी जगने जाना। और इनकी प्रतिभा इनकी मेधा का सबने लोहा माना। इन्होंने दुनिया को बतलाया एक देश है भारत भी, इन्होंने दुनिया को बतलाया एक देश है भारत भी। भाई बहन का संबोधन जब जग ने पहली बार सुना, भाई बहन का संबोधन जब जग ने पहली बार सुना, अमेरिका की धर्म सभा का गूंज उठा कोना कोना। मेरा है वो धर्म जिसे सब कहते धर्मों की माता, मेरा है वो धर्म जिसे सब कहते धर्मों की माता। धरा गगन में होने वाली हर हलचल की वो ज्ञाता। करता हूँ नत शीश सभी को तृप्त हृदय स्वीकार करें। हिंदू क्षेत्र का प्रतिनिधि सब मेरा आधार है, सब मेरा आधार है। गीता नहीं देश के युवक पहले तुम फुटबॉल चुनो, गीता नहीं देश के युवक पहले तुम फुटबॉल चुनो। मन में संवेदना जगाओ, तन से तुम चट्टान बनो। कहते थे ऐसे युवकों से देश की सूरत बदलेगी, कहते थे ऐसे युवकों से देश की सूरत बदलेगी। और लोग हम सब लोगों के पास आरती के लिए सब लोग एक बार खड़े होते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, जिस जय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, धन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जय शिवानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय राधे श्याम जी हरे, स्वामी जय जय सीताराम जी हरे, स्वामी जय जय गौरी शंकर जी हरे। भक्त जनों के संकट वास, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यजमानस्य कामाः ओम सफलाः सन्तु, यजमानस्य यजमान परिवारस्य कामाः ओम शुभं भवतु, मंगलं भवतु, सौभाग्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, निर्विघ्नं। अनंत शांति की कामना के साथ सभी लोग शांति पाठ करेंगे। ओम जय हो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। ओम शांति शांति शांति। धर्म की अधर्मता प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, महाराजा से महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की,